आपने जय श्री राम का भी नारा लगाए, वोट बटोरने के लिए नारा लगाए। रीधा रचित ने जय श्री राम बोलने से क्या हो गया? मैं आज मंदिर भी बना रही हूँ तो मस्जिद भी बना रही हूँ। मैं संजय नगर में ये चर्चा है, हर हर रीदा घर घर रीदा, ये क्या है? तो यही पावर चाहिए आपको, यही पावर चाहिए आपको। बिल्कुल महिलाओं को लेकर आप टक्कर देगी? बिल्कुल, कोई भी आके आश्वासन नहीं दे के जाएगा। जो भी आश्वासन देगी आप ही देगी। 5 साल जो कमाया है लगा दो, अभी बना दो। इतना मेहनत के पीछे इरादा वो बताइए आप। इरादा यही है कि लोगों के दिल में बसूं। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं एक ऐसे महिला के पास बैठा हूँ जो जय श्री राम का नारा हो या फिर जो है घर घर रीदा कह सकते हैं, ये हो, काफ़ी चर्चा है ये दो मामलों को लेकर, चाहे जय श्री राम का नारा हो या फिर जो है घर घर रीदा हो, इस तरह की चर्चाएं हैं। वो जो है हमारे साथ मौजूद हैं रीदा मैडम, अर्सिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से जो इनका मुमरा में योगदान रहा है और जिस तरह से लोगों से मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कहा जाए एक महिला है और एक महिला की मजबूरी ये समझ रही हैं। मैडम, कल वुमेन्स डे है, आप जो है कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है, क्या उसमें ख़ास बात होगी आप बताइए महिलाओं के लिए। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कल वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। सभी टाइम पे अलग अलग थीम होता है। आप लोग को पता है 2018 में बीवी मैंने मशीन बांटने का काम किया था, यहाँ पर सीसीटीवी लगाने का काम किया था। 120 सीसीटीवी मैंने मुमरा में लगाया था महिला सुरक्षा के लिए और पुलिस के पास दिया था उसका चार्ज। लेकिन किसी बोले ना, जिनको समझ नहीं है, जिनकी समझदारी बंद नहीं हो गए है, सब सीसीटीवी कैमरे। हाँ नहीं, वो किसी बेवकूफ़ के वजह से। मैं अगर टाइटल दूँ, अगर गुस्से में दूँ, तो किसी की बेवकूफ़ी की वजह से, जिनको समझ नहीं थी, वो चढ़ चढ़ के पूछ रहे थे वो क्या है, किसने लगाया है, क्योंकि जानकारी कम है तो उन्होंने निकाला। लेकिन मैंने मेरे तरफ से काम किया था, ऑन रिकॉर्ड है वो पुलिस के पास। लेकिन कंप्यूटर के मामले में बहुत कम जानकारी है बहनों के पास। तो मैंने सोचा है कि 8 मार्च के दिन मैं बहनों से रजिस्टर कराऊँ नाम उनका, और उनको जल्द से जल्द 1 महीने का बेसिक कोर्स, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर होगी। तो ये 8 मार्च को मैं उनको संस्था के तरफ से गिफ्ट देना चाहती हूँ। अच्छा, तो मतलब आप कोर्स ही सिखाएंगे या कंप्यूटर भी देंगे? इंशाअल्लाह, हाँ? अगर आपकी दुआ कामयाब हुई तो उनको तो मैं जान देने तैयार हूँ। तो कंप्यूटर बहुत छोटी बात की है आपने। हाँ। इंशाअल्लाह कंप्यूटर सीख जाए बहने। हाँ। और कंप्यूटर सीखने के बाद उनका क्या रिजल्ट आता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कल का सोच है मेरा, कल 8 मार्च को मैं उनको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर क्लास करवाऊँगी। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 200 लोगों तक है और 500 लोग आ गए तो कैसे करोगे आप? मैं तो चाहती हूँ 500 नहीं, बहनें 1000 आए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है। हाँ। आज बहनों के हाथ में कंप्यूटर आना, बोलते ना टैप आना, ये आना, वो आना, बहुत सी चीज़ें हुई है। लेकिन कंप्यूटर से आज एक कंप्यूटर की ज़माना हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन है। बहनें बहुत कुछ सीख लेती है। हम लोग खाना बहुत सारा हम लोग प्रकार बनाना जानते हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद होती है कि और सिखाया जाए। तो मुझे लगता है बहनों को ये इंटरेस्ट लेके कंप्यूटर सीखना चाहिए। सब चीज़ ऑनलाइन है। इरादा आपके कुछ और है, वो आप खुलकर बोलिए, इरादा क्या है? नहीं, इंशाल्लाह। नहीं, इरादा आपका है, कुछ तो है, क्या इरादा है? इंशाल्लाह इरादा इतना यही है। मेहनत के पीछे इरादा वो बताइए आप। नहीं, इंशाल्लाह इरादा यही है कि लोगों के दिल में बसूं और लोगों के लिए काम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और 1 रुपया भी बिना खाए उन पे काम कर सकूं और जितनी उनके हक का रखा है वो भी उनको लाके दूं और जितना मुझसे बने वो भी उनको दूं। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनके हक का भी खा जाते हैं और खुद का तो लगाते ही नहीं है। आपका जवाब दे। नहीं, आप बताइए। आप सुनिए ना, महिलाओं को मैं इसीलिए आ रही पकड़ हूँ, रहे, महिलाओं को इसीलिए आ पकड़ रही रहे हूँ। ताकि वो तुम्हारे चुनाव आ में रही हूँ। तुमको अच्छे से वोट दे दे, क्योंकि महिलाएं भटकती नहीं है। आ रही हूँ। महिलाओं पे आज काम करना है। आप ही ने कहा कि मैं सालों से काम कर रही हूँ और बहनों के साथ ही बराबर, काम कर रही बराबर, वो हूँ। तो सभी बराबर। जानते हैं। तो ये मेरी आज का नेचर नहीं है या आज मैं ये इलेक्शन के लिए मैं काम नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरे को बहनों के लिए काम करना और उनके घर के लिए काम करना। रीदा मैडम, आप काफ़ी, मतलब बोल रहा हूँ मैं, पिछले 2-3 सालों से आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं लगन से,
इसके पीछे आपका मकसद क्या है? एक तो मकसद बताए, दूसरा मकसद बताइए आप। नहीं आप चुनाव में खड़े होने वाले हैं कि नहीं? पहला चुनाव में खड़े होने वाले आ रही हूँ ना, ये चर्चा है। आ रही हूँ ना, हाँ, आ रही। हाँ। मेरा पहला मकसद और दूसरा मकसद दोनों चीज़ें एक ही पे ही जाके अटकती है। हाँ। मकसद यही है हाँ। कि इनका हक दिया जाए, हाँ। इनको और कितना सुविधा मिल सकती है, मिल रही है, वो यहाँ तक पहुँचाऊँ मैं। और ये जो रोज के झंझट में जो बहनें अटकी है ना, हाँ। इससे मंगना उससे मंगना, उनको रोजगार दूँ मैं। और उनके जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप चले जाइए आज, इतने प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम से उनको मुक्ति दूँ। और ऐसी आपको बहुत क्या, सारी और चीजें। आपको क्या मिले ये बताइए, आपको क्या मुझे मिले? मुझे एक चीज़ चाहिए, वो बहनों का विश्वास चाहिए। और यही मैं दुआ भी करूँगी, उस बहनों के विश्वास पे उतरूँ मैं। जो मेरे को दुआ कर सके दुआ करे, जो आशीर्वाद दे सके वो आशीर्वाद दे, क्योंकि यही चाहती हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं उनका काम ज़्यादा कर पाऊँगी। उदाहरण दूंगी, एक मैं शौचालय साफ करने गई थी, तो वहाँ पर एक विषय आया कि वो कौन होती है साफ करने वाली। हमारी जैसी बहन जाके संस्था के जरिए काम करती है, वहाँ की नगर सेवक बोलती है वो कौन होती है, मतलब उसके पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं है करके उसने बोला। तो यही पावर चाहिए आपको, यही पावर चाहिए आपको, बिल्कुल यही पावर के लिए मेहनत कर रहे हैं आप। नहीं, ये पावर के लिए तो देखो, ये पावर के लिए तो लोगों ने मेहनत चालू भी नहीं की है। इस पावर के लिए लोगों ने अभी तक काम चालू नहीं किया है, लेकिन मैं तो सालों साल से काम कर रही हूँ। लेकिन ये जो बात सुनाई देती है ना हमें कि हम तो मेहनत कर रही है, और वो जो मेहनत नहीं करती है उनको ऐसा लगता है ना, ये क्यों करेगी। इस इलाके में 50% हिंदू है और 50% मुस्लिम समाज है, यानी हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों मिक्स है। तो इरादा क्या है आपका? आपने जय श्री राम का भी नारा लगाए, आपने नारा क्यों लगाए? वोट बटोरने के लिए नारा लगाए? आपको हिंदू धर्म जो है वो वोट दे देगी, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे, क्या है? पहली बात तो मैं मिक्स हूँ, मैं वो धर्म नहीं गिनाऊंगी, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने से क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, लोगों को ये मालूम पड़ रहा है कि आप वोट बटोरने के लिए नारा लगा रहे हैं। राम रहीम का उदाहरण देते हैं, जिस देश की बेटी हूँ। जब हम स्कूल जाते थे, एक तो सरकारी स्कूल में आज भी परंपरा है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं, प्राइवेट ने बहुत चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है, क्योंकि अभी बचपन की बात है, सब जब बड़े हो रहे थे, बचपन में पहले दिन जाने का स्कूल चालू हुआ था, तो सभी बच्चों को पीटी के लिए खड़ा करते थे लाइन में, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे कराते थे, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी कराते थे जो सबको याद करना चाहिए। क्या उसमें एक चीज़ सिखाते थे, ईश्वर अल्लाह तोरो नाम, सबको समृद्धि दे भगवान। इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो उस टाइम पे इक्वलिटी सिखाई थी, तो ये आज कहाँ से बदलाव लाया है इन्होंने? आज क्यों एक जातिवादी की बात करते हैं, इसका नारा उसका नारा? तो मुझे लगता है ये गलत है। और जब हमारी बहन अजान के लिए इज़्ज़त करती है, तो हमको भी मंदिर के लिए उतनी इज़्ज़त करनी चाहिए। अच्छा, यही सोच के आपने नारा लगाया? यही सोच, और जो सीखते आए हैं, इस देश के हैं, इस देश में मैंने पहले भी बोला राम रहीम का देश है, और यही सीखते हुए आए हैं, और मुझे लगता है ये याद रखना चाहिए। नेगेटिवनेस बहुत आएंगी आपके लाइफ में, लेकिन पॉजिटिवनेस और जो आप सीखते आए हो, आपके कान में जो आया है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। बचपन भूल मत जाइए। अभी बड़े होने के बाद जो शैतान आ जाता है, तो बचपन को याद करोगे तो शैतान आप पे कभी भी हावी नहीं होगा। तो यहाँ मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं आता है। और मुमरा शहर, तो इतना उदाहरण दूँ मुमरा शहर का, देखिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब अपने आमदार है, माशाल्लाह मंत्री है, तो कलवा से नहीं जीतते, वो मुमरा में जीतते। देखिए उदाहरण, कलवा में नहीं जीतते, वो मुमरा में जीतते हैं, बराबर। मुमरा जब आता है, उनका डब्बा अपने वोटिंग खुलता है, तो मुमरा से वो जीतते हैं। उदाहरण मैं दूंगी तो हमारे केने साहब, राजन केने साहब पूरा मुस्लिम बस्ती से जीतते हैं, और काफ़ी टाइम के नगर सेवक हैं। तो क्यों नहीं रिधा रशीद ने कहाँ राजनीति कर लिया? रिधा रशीद ने जय श्री राम बोलने से क्या हो गया? हम भी तो देखो, जो एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ धर्म की बात नहीं आती है, यहाँ आवाज़ लगाने की बात नहीं, काम की बात आती है, काम के ज़रिए होता है। तो मैंने जो नाम गिना है, तो वो जब मुमरा में आके जीत सकते हैं, मुमरा में रह के अनेक टाइम के नगर सेवक बन सकते हैं, तो रिधा रशीद क्यों नहीं? और रिधा रशीद ने क्या गलत किया? तो जिस तरह से मैडम का कहना यह है कि जय श्री राम के पिछले दिनों इन्होंने नारा लगाया था, उस नारे के आज हमने इनसे सवाल के जवाब कर रहे, तो ये इनका साफ कहना है
कि भाई जब स्कूल पुराने जो स्कूल पहले जब स्कूल हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल अभी भी है, उसमें जब शुरुआत में जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहला परेड होता है। उस परेड में जो है पहला ये होता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। और उस स्कूल में ना सिर्फ हिंदू होता है बल्कि मुस्लिम समाज भी होता है, और सभी लोग उस जो है भजन को कहें या प्रार्थना को कहें, उस प्रार्थना को जो है सभी लोग पढ़ते थे। तो इनका मकसद भी वही है कि आज हम भूले नहीं हैं। जो मोदी साहब ने एक नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नारा सुने थे आपने भी, मैंने भी सुना था। लेकिन अब यहाँ पर संजय नगर में ये चर्चा है हर हर रीदा घर घर रीदा। ये क्या है? ये मतलब कैसे आपने किए? देखिए, बहुत छोटी छोटी बातों से मैं घर घर हाँ। पहुँचती हूँ। हाँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हाँ। उनके लाइफ से कनेक्ट होती है। आज 100 रुपया आप बोलते हो आधार को जाके आप लिंक करा के आइए, वो बहन सोचती है 100 रुपया मतलब 100 रुपया मतलब 100 रुपया मतलब 2 दिन का घर का चूल्हा चलेगा 50-50 करके, क्योंकि कमाई है नहीं। बराबर। वो 100 रुपया जो बचाएगा हाँ। वो उनके दिल में बसेगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बताइए तैयारी क्या है? आने वाला चुनाव है, उसके लिए तैयारी क्या है आपकी? बहुत तैयारी है। हाँ। और तैयारी चली रही है। हाँ। चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, मेरा काम इससे भी ज़्यादा होगा, इससे कम कभी नहीं होगा। काम को इंशाल्लाह बढ़ाऊंगी और करूंगी। जितना आज मेरे जितनी ताकत है उससे ज़्यादा ही करती हूँ, और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा मतलब महिलाओं को लेकर आप टक्कर देंगी? बिल्कुल। हर बहन को लड़ना वो पड़ेगा। बताओ कितने महिला हैं? हर बहन मेंबरशिप को- में कितने हैं? हर बहन को लड़ना है। काफी लोगों को इस चिंताएं बार इस बार हाँ। कोई भी आके झूठ बोल के नहीं जाएगा। अच्छा। कोई भी आके आश्वासन नहीं दे के जाएगा। अच्छा। कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा। अभी क्यों गटर बना रहे हैं जो लोग? भी आश्वासन देंगी आप ही देंगी? आश्वासन क्यों दूंगी? मैं करके दूंगी। नहीं। आश्वासन नहीं दूंगी मैं। हाँ, हाँ। मैं करके दूंगी। हाँ। आज आप भी आ जाए हाँ। वो मैं करके दे रही हूँ। हाँ। मैं आज मंदिर भी बना रही हूँ तो मस्जिद भी बना रही हूँ, मैं बुद्ध विहार भी बना रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। हाँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं एक जगह आश्वासन देते बैठी हूँ। और इलेक्शन अभी क्या बोला जा रहा है, नया ये चल रहा है 4 तारीख के बाद नगर सेवक कम हो गए, तो बोला जा रहा है आने के बाद बनाएंगे। क्यों? 5 साल जो कमाया है लगाओ दो, अभी बना दो। नहीं बना रहे तो रिधा बोलेगी नहीं, पहले करके देंगी और फिर बोलेगी आपका काम हो गया। आश्वासन नहीं देंगी किसी को। अच्छा। करके दूंगी काम। लेकिन वो चीज़ आप भूले जा रहे हैं। ये बताइए अर्सिया वेलफेयर ट्रस्ट में कितने महिला हैं? काफ़ी लोगों को चिंता है इस विषय पर कि आप जो है जिस तरह से महिलाओं को जकड़ रखा है, महिलाओं को अपने तरफ खींच रखा है, वो सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। कितनी महिलाएं हैं आपके पास? देखिए, महिला मेरी संस्था महाराष्ट्र रजिस्टर से मुंबई में काम करिए, मुंब्रा कलवा में काम करिए। हज़ारों वोटर्स है, हज़ारों वोटर्स हमारे मेंबर्स है। लेकिन क्या है, मेंबर्स बनाने से मेरे बन गए वो लोग? नहीं। बराबर। उनके घर में एक एक चीज़ पहुँचाया मैंने उदाहरण दिया, उनका 100 रुपया भी बचाया मैंने। इस तरीके से मेरे हजारों मेंबर आज संजय नगर के आजू बाजू पूरी एरिया ले लीजिए, आप शंकर मंदिर ले लीजिए, आप अचानक नगर ले लीजिए, आप आम्बेडकर नगर ले लीजिए, आप मुमरा ले लीजिए, आप कौलवा ले लीजिए। हजारों बहनें खाली मेंबर नहीं हैं, वो फॉर्म भराने का जो फॉर्मेलिटी चलता है वो नहीं है, उनको मदद मिलती है और उनको मदद पहुंचाया जाता है यहाँ से। तो देखिए जिस तरह से मैंने जो है बात किया हूँ रीदा रशीद मैडम से, वुमेंस डे है कल, जो है 8 तारीख है, कल लोगों को जो है यहाँ पर आना है। महिलाओं को, जिन लोगों को कंप्यूटर सीखनी है वो लोग यहाँ पर आएँ। इनके तरफ से वो फ्री मुफ्त में 1 महीना सिखाया जाएगा। और कंप्यूटर की भी बात की हमने कि कंप्यूटर क्यों ना उन्हें गिफ्ट दे दिया जाए, तो उनका बहरहाल मामला है क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन फ़िलहाल 1 महीना मुफ्त में जो है कंप्यूटर यहाँ पे महिलाओं को सिखाया जाएगा। और ये जिस तरह से एक महिला है, एक महिला की जो है सोच रखती हैं, एक महिला के ऊपर क्या बीतती है, किस तरह से एक महिला घर चलाती है, बहरहाल ये सारी बातें इनके मुँह से ही सुने आपने। हमने बहुत सारे सवाल भी किए। आने वाले चुनाव में इनका मकसद क्या है संक्षिप्त में इन्होंने बताया है, खुलकर तो नहीं बताया लेकिन संक्षिप्त में बताया है। आने वाले चुनाव में इनकी तैयारियां क्या है और किस तरह से है, आने वाले चुनाव में किस तरह से ये टक्कर देंगी। बहरहाल इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार।